ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। बीजेपी विजय संकल्प सभाओं से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत 24 मार्च से होगी। बीजेपी 24 और 26 मार्च को देश भर में 480 सभाएं करेगी। देश के 450 लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभाएं की जाएगी। उधर गोवा में एक दिन पुरानी प्रमोद सावंत की सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सोमवार को आधी रात को प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। वर्तमान में गोवा विधानसभा में कुल 36 विधायक हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाली प्रमोद सावंत सरकार ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इसमें बीजेपी के 12, सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जीएफपी के 3 और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी के 3 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल है। तो गोवा आज फ्लोर टेस्ट होना है और ये दिखाएगा इसमें शक्ति बल का एक प्रदर्शन और यहां पर दिखाना है कि आखिरकार वो सरकार बनाने के लिए जो पूर्ण बहुमत चाहिए वो उनके पास है या नहीं। हालांकि दावा वो जरूर कर रहे हैं 21 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। ऐसे में देखना होगा। 11 बजे का वक्त है, अब से कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि रिजॉर्ट में रुकाया गया है इन एमएलएस को। उसके बाद पूरी तरीके से इनसे संपर्क में रहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत गोवा में ना हो फिलहाल, क्योंकि इससे पहले की स्थिति भी हमने देखी है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फ्लोर टेस्ट में क्या हो सकता है? 21 का दावा कर रही है, 21 विधायकों का बीजेपी। So what's the question? The question is that do you agree when the Prime Minister said dynastic politics has ended institutions? The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. तार निकाल दो। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं। बिल्कुल डरते नहीं हैं। वो चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर। हम आपको बता दें कि 3 दिन के अपने इस गंगा यात्रा में आज वो मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस से निकल रही हैं, वाराणसी की ओर आगे बढ़ रही हैं। गंगा में बोट के जरिए वोट यात्रा। उससे पहले इन्होंने मजार पर भी चादर चढ़ाई, मंदिरों में दर्शन करने गई थी और आज सीधे यात्रा की शुरुआत में पहले ही प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला। उन्होंने कहा कि पीएम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बीजेपी सरकार हर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश डराने की है, लेकिन वो जितना भी प्रताड़ित करेंगे हम उतना उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आज जब वो की वाराणसी के लिए आगे बढ़ रही हैं, प्रियंका सीधे हमलावर थी प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी सरकार पर। ये तस्वीरें कल की, जब मजार पर चादर उन्होंने चढ़ाई। इससे पहले कई और धार्मिक स्थलों पर वो गई, देवी के मंदिरों में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन इनकी यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से हुई। आज वाराणसी पहुंचने वाली हैं और आज शाम तक अपनी यात्रा पूरी करके वापस दिल्ली आएंगी। लेकिन आज सीधे हमला किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अरुण एक बार फिर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, आप उनसे सवाल कर रहे थे, क्या कुछ और कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने? देखिए, प्रियंका गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करना है उनको, 80 घाट का दौरा करना है, रामनगर जाना है उनको और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा था और कांग्रेस पर एक के बाद एक लगातार अटैक किए थे, हमले किए थे संस्थाओं को लेकर। BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि कमिटेड जुडिशरी चाहती थी, इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी चाहती थी इस देश में, प्रतिबद्ध न्याय
सीधे हमलावर थी प्रधानमंत्री पर। अरुण, और क्या कह रही थी प्रियंका? ठीक, देखिए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे हमला किया। जब हमने पूछा कि जो ब्लॉग लिखा है प्रधानमंत्री ने, उसमें लिखा है कि इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी चाहती थी, संस्थाओं को अपने प्रति समर्पित चाहती थी। उसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनको दो भ्रम होते हैं, दो गलतफहमी होती है। पहली ये कि वो जनता को बरगला सकते हैं और दूसरी ये कि लोगों को डरा सकते हैं। और उन्होंने खुद पे कहा कि हम कतई डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं, जो कि हमेशा वो कहती रही हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, नेता हैं, ये बताइए प्रियंका गांधी का जो अंदाजे बया था कि हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं, क्या ये जोश भरता है आप लोगों में? ये कल साथ आप हमारे थे ना जी, अब देखे होंगे कि हमारा तो हम तो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष है। जनता का जोश आपने देखा होगा, वो प्रधानमंत्री को जवाब है, असली जवाब जो जनता मिर्जापुर की दे रही थी, वो जवाब है प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिख के सारी चीजों के लिए एक सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस पर हमला किया था। जो प्रियंका गांधी का जवाब है, क्या आप लोग यही ढूंढते हैं अपने नेता में? आपको लगता है कि वो जो तेवर कहीं मिसिंग था वो आ गया वापस? बिल्कुल, हम लोगों ने ये देखा है कि जिस तरह से इंदिरा जी ने जवाब दिया था विपक्षियों को, जो तमाम आरोप लगे थे, उस तरह से वो शख्स हम लोग प्रियंका जी में देख रहे हैं कि वो इंदिरा जी वाले तेवर, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और पूरे क्षेत्र को जिस तरह जनता उनमें उम्मीद कर रही है, वो चीज हम लोग प्रियंका जी में। एक चीज थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा प्रशांत, मैं प्रियंका बिल्कुल, तो सीधे प्रियंका हमलावर थी प्रधानमंत्री मोदी पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार हर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। प्रेस सहित तमाम लोगों पर, तमाम संस्थाओं पर हमला लगातार पिछले 5 साल से किया जा रहा है।